हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, जम्मू कश्मीर में गुस्से से दहाड़ कर बोले योगी, ना कफन नसीब होगा ना 2 गज की जमीन। ओए होए, योगी एंग्री। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, दूध की नदियां बहती। सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वो प्रगति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा न 2 गज जमीन ही वाह, नसीब होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वाह, ऐसी नहीं सुना। परिणाम क्या रहा? पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ओ, अरे वाह, जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने की कोशिश। उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, बिल्कुल। परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के नाम सीधे बोला, सीधे बता दिया। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर से यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। बिल्कुल ठीक बोले, सच बोल रहे हैं। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन गए हैं, आज यहां पर आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है चनाब वाला। और यहाँ पे टनल बनकर के दूध को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहाँ के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था। तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चलना है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर
यानी फेक है वो। 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। बिल्कुल। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वह पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, बिल्कुल। यहाँ के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में 12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने, 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ, 1 महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होगा? वही तो। क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहन और भाइयों ने। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवलोक से, भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ। परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, ये धारा 370 आर्टिकल 370 कांग्रेस के पापों की जड़ है। बिल्कुल। और 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान की एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां वे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। जहां वे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। और बहनों भाइयों, 370 के बढ़ते ही कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़कर के तेजी के साथ आगे बढ़ गया। बड़ा अच्छा भाषण था, मजा आ गया। और कांग्रेस और वो जो भी दूसरी पार्टीज हैं ये जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके रखा हुआ था, उनका भी पर्दाफाश किया कि ये लेके आए थे 370 बर्बाद करने के लिए जम्मू कश्मीर को और देश को, वो किसने हटाया? बीजेपी ने आके मोदी जी के लीडरशिप में हटाया। किसी में दम नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने किया। लोगों से बातें की थी कश्मीर में, तो लोग तो ये कह रहे थे कि वो परेशान हैं क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए था। उनको ये नहीं दिख रहा था कि उनकी हालत कितनी बुरी थी वहाँ पे। जब राजधर्मा वाली लेडी ने पूछा था कि क्या क्या ये सब नहीं हुआ, तो हाँ ये सब इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, मगर फिर भी चाहिए क्यों? और उसका आंसर ये है कि ट्रूली होना क्या चाहिए कि जैसे जो राइट्स पूरे देश में लोगों के पास है वही आपको मिलेंगे, वो स्पेशल चीज़ें नहीं मिलेंगी। कि अगर आप जाएं तो पूरी कंट्री में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घर बना सकते हैं, कहीं पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मगर दूसरे लोग जो है आपके स्टेट में आके पहले सेटल नहीं हो सकते। मतलब जब तुम किसी और जगह कहीं पर भी कन्याकुमारी जाके सेटल हो सकते हो, तो कन्याकुमारी वाला तुम्हारे यहाँ पे क्यों नहीं सेटल हो सकता? जो राइट्स पूरे देश में सबको मिलती हैं वही तुम्हें मिलेंगी। दैट्स हाउ इट हैज टू बी। तुम्हें पसंद आए ना आए, जो पार्ट ऑफ इंडिया है वो पार्ट ऑफ इंडिया है। बहुत अच्छा काम कर दिया है, बहुत अच्छा किया। और जो भी फॉल्स बता रहे हैं कि भाई 370 वगैरह जो है वापस लेंगे, वो सब बकवास है। इट इज सिमिलर। 370 गया, हमेशा के लिए गया, अब कुछ नहीं आ सकता। इंडिया का पार्टी रहेगा फॉरएवर। हाँ, तुमको रोना है, रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो। तुम्हें इंडिया के जैसे इंडिया के लोग रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और नहीं पसंद तो निकल जाओ इंडिया से बाहर। वो पता नहीं, मगर निकल जाओ इंडिया में जैसे पूरी इंडिया रहती है। बड़े ओवर स्मार्ट बन रहे हैं
कि भैया हम कहीं पे भी चले जाएं इंडिया के किसी भी कोने में, पर कोई और इंडिया से दूसरे कोनों से हमारे यहाँ ना आ जाए। तो गलत वाह, है। ये क्या हुआ? सोच देखो कितनी कचरा सोच है इन लोगों की। तो चलो यार, आप भी शेयर करना। मोदी जी ने क्या, मोदी जी कह रही हूँ, योगी जी ने बोल तो दिया कि ना इनको जो भी ऐसे गलत काम करेंगे उनको जो है ना कफन मिलेगा और ना ही 2 गज की जमीन मिलेगी। क्या बोले, कमाल किया। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।